सो वेल गाइस दिस इज लालमन। फिर दोबारा मैं आप लोग के साथ आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिस तरह से आपने शुरू से क्लास 1 से क्लास यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं क्लास 24 तक, ठीक ना। तो ऐसी क्लास हमारी जो आपके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रही है। और आज हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे 24 है। यस गाइस, आज हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे 24 और जो हम डे 24 में जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम फ्यूचर की बातों को जानेंगे, ठीक ना। आज हम फ्यूचर की बातों को जानेंगे और सीखेंगे फ्यूचर वाली चीज़ें जो कंटिन्यूसली फ्यूचर में हो रहा होता है, तो उसको हम कैसे जानेंगे। सो ज़्यादा देर नहीं करते मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल गाइज, तो आज हम फ्यूचर की चीज़ों को जानेंगे, ठीक ना। फ्यूचर की चीज़ों को जानेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, ठीक ना। अभी आप प्रेजेंट में हो, मतलब फ्यूचर की चीज़ें आप कोई अंदाज से आप कोई भी चीज़ बोलते हो, जैसे कि वह आ रहा होगा। आपने अनुमान लगाई, आपने क्या की, आपने अनुमान लगाई कि वह आ रहा होगा, बट आपको कंफर्म चीज़ें नहीं है, तो वो आपने फ्यूचर की चीज़ें अनुमान लगाई और बोल रहे कि वो आ रहा होगा, ठीक है। सो ऐसे चीज़ें हम लोग इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं और एक एक एग्जांपल के थ्रू से जानते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम इसकी रूल क्या है, लोग इसकी रूल जान लेते हैं और कौन सा ये रूल यूज होगा और इसमें कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। सो चलिए मैं सबसे पहले रूल बता दूँ। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका रूल बनाने के लिए गाइज आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ शैल या विल को ऐड करना है, प्लस बी को यूज करना है, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक ना। बिफोर का मतलब गाइज जो आईएनजी फॉर्म आप लोग जानते हो, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, रनिंग, तो आईएनजी फॉर्म जो लास्ट में लगता है उसको बिफोर हम लोग जानते हैं। तो ऐसे चीज़ें आपको पता होगी कि हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ बनाएंगे से मैं खा रहा हूँगा या मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल, ओके गाइज, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं कंफर्म कर दूँ इससे पहले, आपको आई और वी के साथ, ठीक ना, आई वी यू और दे के साथ आप यूज करना चाहेंगे सेल तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो इसके साथ भी आप विल यूज कर सकते हो, ठीक ना। जिस तरह से आपने ही सी इट एनी नाम के साथ आपको विल यूज करना है, विल यूज कर सकते हो, ठीक ना। सो आजकल इस स्थिति में अभी जो चल रहा है विल सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना गाइज। विल ये मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, हर एक सेंटेंस में विल भी ज़्यादा यूज कर दिया जाता है, ठीक ना। सो आप चाहोगे तो विल भी आप यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चलिए एक एग्जांपल हम जान लेते हैं। जैसे वह पढ़ा रहा होगा, वह पढ़ा रहा होगा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान कोई भी चीज़ का लगा रहे हैं। कब की चीज़ें की, फ्यूचर वाली चीज़ की, है ना। फ्यूचर वाले टाइम के हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वह पढ़ा रहा होगा, बट मुझे नहीं पता है, कंफर्म पता नहीं है, शायद मैंने कह दी कि वह पढ़ा रहा होगा, ठीक ना। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, ही विल बी टीचिंग, ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा। कब, फ्यूचर में पढ़ा रहा होगा, ठीक ना, समझ में आ गया। सो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं और आज प्रैक्टिस के साथ जानेंगे, ठीक ना, आज मैं। आप बोल रहे होंगे, मतलब कब बोल रहे हैं, फ्यूचर वाली चीज़। आप जैसे भी कोई भी थिंग होता है ना, जैसे कि बताइए तुम बोल रहा होगा, है ना। सो यू विल बी स्पीक, तुम बोल रहे होगे, ठीक ना। सीता आ रही होगी, तो कैसे बोलोगे, सीता आ रही होगी, सीता विल बी कमिंग, सीता विल बी कमिंग। मैं बोल रहा हूँगा, वे लोग आ रहे होंगे, दे शैल बी कमिंग, दे शैल बी कमिंग, वो वे लोग आ रहे होंगे, ओके। सो कोई भी चीज़ हम लोग फ्यूचर वाली चीज़ बोलेंगे, फ्यूचर में ले जाएंगे और फ्यूचर में कोई कंटिन्यूसली हम चीज़ बोलेंगे, कोई भी थिंग के बारे में, कोई भी पर्सन के बारे में बोलेंगे कि
कंटिन्यूसली जो काम, मतलब फ्यूचर में भी वो काम कंटिन्यू है, हो रहा है, ठीक ना। तो वो बताता है कि विल बी और शैल बी के साथ हम लोग बनाते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग प्रेजेंट में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक ना, इसी तरह फ्यूचर में वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा, मतलब हो रहा होगा, ठीक है ना, हो रहा होगा। सो मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट हमने क्या की, अनुमान लगाई कि वो कर रहा होगा। सो विल बी और शैल बी के साथ हम लोग इस चीज़ों को बनाते हैं, ठीक ना। सो इसका रूल क्या है गाइस, एक चीज़ आपको माइंड में बैठा लेना है कि फ्यूचर वाली चीज़ कभी कंटिन्यूसली हम लोग जब कोई भी काम कर रहा होगा फ्यूचर में, सो उसके साथ शैल बी और विल बी के साथ आपको बना देना और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देना है, ठीक ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। हाँ, सो नाउ एंड देन गाइज हम लोग चलते हैं फिर एग्जाम्पल। क्या वो पढ़ा रहा होगा, विल यू बी टीचिंग, क्या वो पढ़ा रहा होगा, क्या वो बोल रहा होगा। गाइज वह नहीं आ रहा होगा तो हम लोग कैसे बोलते हैं, ही विल नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा होगा। आपको ध्यान में रखनी है हमेशा 99% गाइज नॉट जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमेशा नेगेटिव की भी जब चीज़ें बनाओगे, नॉट वाली चीज़ जब भी बनाओगे आप, नॉट हमेशा थर्ड पर्सन पे आता है, मतलब तीसरा नंबर पे नॉट आता है। आप कोई भी सेंटेंस में देख लो जहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाली सेंटेंस हमेशा थर्ड पर्सन पे आता है, ठीक ना। 99%। कभी भी वैसा एक दो सेंटेंस ऐसा होता है जो सेकेंड पर्सन में या फर्स्ट में पहले आ जाते हैं, ठीक ना, मतलब इधर उधर हो जाता है। और 99% हमेशा थर्ड पर्सन पे नॉट लगता है। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई के साथ आप शैल और विल दोनों यूज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस दैट। सो आई शैल, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग, मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई शैल बी नॉट टीचिंग यू। ओके गाइस, सो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप बनाते रहिए और जानिए। सो चलिए फिर एक एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँगा, सीता पढ़ा रही होगी, वह आ रही होगी, पापा बोल रहे होंगे, पापा बोल रहे होंगे, फादर क्या बोले, फादर विल, पापा बोल रहे होंगे, फादर विल बी स्पीकिंग, फादर विल बी स्पीकिंग, पापा बोल रहे होंगे। मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी खाना बना रही होगी, मॉम, जैसे बोल दी माई मॉम, मेरी माँ खाना बना रही होगी। माई मदर क्या विल बी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। उसकी शादी हो रही होगी, उसकी, उसका उसकी जानते हो, उसका उसकी का मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। उसका शादी हो रही होगी। सो आपको क्या करना है, फ्यूचर वाली कोई भी चीज़ आपको बोलनी हो, फ्यूचर में मतलब आने वाले समय में, ठीक ना, आज नहीं, जो समय हमारे कल आने वाले हैं, ठीक ना, उस चीज़ के बारे में हम लोग सोचेंगे, थॉट लगाएंगे कि उस फ्यूचर टाइम में कोई काम हो रहा होगा, मतलब कोई काम कंटिन्यू काम हो रहा होगा, ठीक ना। फ्यूचर में वो अभी, मतलब फ्यूचर टाइम में वो भी अभी कंटिन्यू काम कोई भी चीज़ कर रहा होगा या वो आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि वो कर रहा होगा, आई होप वो कर रहा होगा, बट मुझे कंफर्म पता नहीं है, ठीक ना, मुझे कंफर्म पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, बट एक्चुअली मैंने अनुमान लगाई कि वो कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, ठीक ना, वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, वह सोच रहा होगा, वह सोच रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है क्या सोच रहा है, लेकिन वो सोच रहा होगा, आई थिंक मैंने अनुमान लगाई। ही विल बी थिंकिंग, वह कुछ सोच रहा होगा, ही विल बी थिंकिंग समथिंग, वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग,
तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर चीज़ों को बताने के लिए, और वो जो कंटिन्यूसी जो काम अभी चल रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, अभी नहीं, फ्यूचर में भी कोई काम कंटिन्यू होगा, कोई काम फ्यूचर में भी कर रहा होगा, ठीक ना। तो उसके साथ आपको सब्जेक्ट शैल बी विल बी के साथ लगा करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपको बाद में जोड़ देनी। दो चीज़ें याद रखिए, एक सब्जेक्ट शैल बी विल बी एंड बिफोर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अब बन जाएगा आपकी सेंटेंस। सिंपल वे है। सो डोंट वरी अबाउट दिस दैट गाइज, आपको बी केयरफुल से वीडियो को देखनी है। आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई तो प्लीज़ मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आपको सबसे पहले टाइम पे मिले।